हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर होवर नाम की प्रॉपर्टी क्या चीज़ है और ये किस तरह से यूज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर होवर नाम की प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे टैब्स है कुछ होम बाउट सर्विसेज। आपको नज़र आ रहा होगा कि जब मैं उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, उसका बॉर्डर जो है वो आ जाता है। इसी तरह से हम इस बटन पे जब माउस लेके जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से मैंने ये कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो इसको शेडो आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ कैंपसेस की पिक्चर्स लगाई हैं, तो इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो इस पर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। और इसी तरह से फुटर में ये देखो, मैं इस पर जब माउस लेके जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वैसे वेबसाइट का मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये अबाउट अस का पेज है, ये सर्विसेज का पेज है, ये हमारा सर्विसेज का पेज है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है और इसी तरह से ये हमारा लॉगिन का पेज है। ठीक है, अगर आपको इस वेबसाइट का कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। इसी तरह से आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वर्क की तरफ, हम देखते हैं कि होवर नाम की प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। हम वेबसाइट्स के अंदर जब माउस होवर करते हैं तो उस पर चेंजिंग आती है, वो कैसे आती है। सबसे पहले मैं फाइल को सेव एज पे क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारा 23 लेक्चर है तो मैं इसको जस्ट 23.html से सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद सबसे पहले मैं अपना HTML का बेसिक सिंटेक्स लिख लेता हूँ। बॉडी के टैग में आ जाता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक बटन बना के दिखा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप, उसकी मैं कर देता हूँ बटन। ठीक है, टाइप इसकी मैंने कर दी बटन। और ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो बटन है वो छोटा सा किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर है 23। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो हमारा छोटा सा बटन जो है वो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो इसकी कर देता हूँ वैल्यू इक्वल टू, और मैं कर देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी इसकी वैल्यू। तो ज़रा हम जाके चेक कर लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए जब हम इसके ऊपर होवर करें, तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्टर ले लेता हूँ, क्लास। आपको पता है सीएसएस में सिलेक्टर होते हैं, क्लास होता है, आईडी होता है, या हम किसी भी टैग का यूज़ करते भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कोई तो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, सीएसएस के कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नाम की एक क्लास बना लेता हूँ। किसी भी नाम से क्लास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टाइल का टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं, आपको पता है क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है, आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से टैग को अगर हम एक्सेस करें तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, जस्ट हमें टैग का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब इसके ऊपर आप होवर करो तो इसका जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वो ब्लैक आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये वाइट हो जाए। ठीक है, तो ज़रा हम चेक कर लेते हैं। अभी देखो जब मैं इसके ऊपर, अच्छा ठीक हो गया। मैंने इस पे क्या प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने कहा इसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, मैंने कहा कि इस फर्स्ट का कलर वाइट कर दो टेक्स्ट का, तो वो वाइट हो गया। अब जब होवर की प्रॉपर्टी आपने लगानी होगी तो डॉट फर्स्ट लिखा, उसी के साथ आपने कॉलन लगाना है, और यहाँ पर आपने होवर का कीवर्ड लिख देना है। ठीक है, होवर, होवर का कीवर्ड लिखेंगे। अभी देखो, अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो होगा वो ब्लैक आ रहा है, तो मैं जब इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसका कलर जो है वो वाइट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं इसका कर देता हूँ क्रिम्सन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्रिम्सन हो गया। तो अभी मैं चल के इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद जब भी मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्रिम्सन हो चुका है, और इसका जो कलर टेक्स्ट का है वो वाइट हो चुका है। ठीक है, अब इसके साइड पे एक बॉर्डर आ रहा है। अगर हम इस बॉर्डर को ख़त्म करना चाहें होवर पे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बॉर्डर, और कर देता हूँ 0 px। ठीक है, मीन्स दैट कि जब हम उस पर होवर करें तो उसका जो बॉर्डर है वो भी उसका ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो होवर किया, बॉर्डर ख़त्म, बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन, एंड कलर इज़ वाइट। ठीक है, तो ये सारी चेंजिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज करना चाहें। इसी के साथ साथ मैं अपने कोड में वापस आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ। तो हमारे पास बहुत सी इमेजेस पड़ी हैं, हम चेक कर लेते हैं कौन सी हमारे पास इमेज पड़ी है। अच्छा, ये हमारे पास ज़ीशान डॉट जेपीजी, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास कोई इमेज पड़ी होगी, वन डॉट जेपीजी पड़ी है, पता नहीं कौन सी इमेज है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ वन डॉट
जेपीजी, ठीक है। चेक कर लेते हैं हमारी कौन सी इमेज है ये। तो चलते हैं, मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो ये इस बटन आया, बटन के बाद हमारी इमेज आ गई है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ठीक है, तो इसका इमेज के साथ साथ बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो मैं इस पे एक क्लास लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी क्लास जो है वो है, सॉरी, क्लास इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ इसको सेकंड, चले दे देते हैं हम, कुछ भी आप क्लास का नाम दे सकते हैं। मैं इसको सेकंड का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसको एक्सेस कर लेता हूँ डॉट से, और मैंने लिखा डॉट सेकंड, और सेकंड लिखने के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर होवर नाम की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, होवर, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पर कोलन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं होवर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब मैं इसको होवर करूँ तो इसका बॉर्डर लगा दो 1px सॉलिड ब्लैक, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आके अपनी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी जब मैं होवर करूँगा, ये देखो मैंने होवर किया, इसका बॉर्डर आ गया। जब मैं इमेज के ऊपर अपने माउस को लेके जाता हूँ तो उसका बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम होवर नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैं जब इसके ऊपर होवर करता हूँ तो इसका नीचे से बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो आप इस पे लगा सकते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ बॉर्डर इसको कर दो 2px, और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ और रेड लिख देता हूँ, ठीक है। अभी ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो जब मैंने होवर किया तो 2 पिक्सल का रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। अगर आप बॉर्डर सिर्फ नीचे से लेना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं बॉर्डर बॉटम, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर बॉटम कर दिया इसको। अभी हम चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो मेरे रिफ्रेश कर इसके होवर करने पे ये नीचे से इसको बॉर्डर आ रहा है रेड कलर का, ठीक है। तो इस तरह से आप होवर की नाम की प्रॉपर्टी को वेबसाइट्स के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट जो है वो आप गेन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी बात की, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी जगह पर आप हमसे जो है ना मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेक्स्ट करके, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।